अरे चलो निकल जाओ आप इस घर से। ये घर अब मेरा हुआ। चलो मेरा पैसा वापस दो, नहीं तो घर से निकल जाओ। अरे मैडमैक्स जी, आपके पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगी, हमें और थोड़ी वक्त दे दो। अभी इतना ज्यादा ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी मेरे बेटे को लेकर। अरे चलो, मैं कुछ भी नहीं जानता, बहुत हुआ। चलो आप घर से निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इस तरह से मैडमैक्स बीर और उसकी माँ को उनके घर से निकाल देता है। कुछ दिन पहले मैडमैक्स से बीर की माँ ने कुछ उधार पैसे लिए थे अपने माँ के इलाज के लिए, जो अभी तक वो लौटा ना सकी, जिसकी वजह से मैडमैक्स ने उन्हें घर से निकाल दिया। देखा चिंबकटू, मैंने उन दोनों को घर से निकालकर बहुत अच्छा किया। अब पूरे ठंड में हम इसी घर में रहेंगे और पार्टी करेंगे। इधर बीर और बीर की माँ ठंड में चलते ही जा रहे थे। न उनके पास कोई घर था रहने के लिए, न अच्छे कपड़े। तभी वो लोग एक होटल में जाकर पहुँचते हैं। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था और वो दोनों उस बूढ़ा आदमी के पास जाकर पहुँचते हैं। बाबूजी, मेरा बेटा बहुत भूखा है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं, कृपा करके कुछ खाने को दे दीजिए, मैं आपकी होटल की सारे बर्तन धो दूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें खाने को दे दूंगा। हाँ, मेरे सारे बर्तन धो दो। और फिर बीर की माँ सारे बर्तन धोने लगती है। इधर बीर सब कुछ देख रहा था कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए मेहनत करती है। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छे से काम करती हो। ये लो, खाना खा लो। और फिर बीर और बीर की माँ बैठकर खाना खाते हैं। बेटी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकता। आप लोग चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो और रात में होटल में ही रह लेना। हाँ बाबूजी, मैं जरूर करूँगी। रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है। धन्यवाद बाबूजी। फिर इस तरह से बीर और बीर की माँ रात में होटल में ही रह जाते और दिन में वहीं पर काम करते। फिर एक दिन, अरे बाबूजी, मैं खाना बहुत अच्छी बना लेती हूँ, क्या मैं खाना बनाऊँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम क्या चीज अच्छे बना लेती हो? मैं बाबूजी आलू की पराठा अच्छा बना लेती हूँ। फिर इस तरह से बीर की माँ आलू के पराठे बनाने लगती है, जो कि कुछ ही मिनटों में बिक जाती है। वाह भाई वाह, क्या पराठा है, मजा आ गया खाकर, वाह। ये सुनकर बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से काम करते करते बीर और बीर की माँ के पास बहुत सारे पैसा आ जाते हैं। चलो चिंबकटू, डीजे बजाओ, पार्टी करते हैं। अरे कौन आ गया दरवाजे पर, जाकर देखो। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे पास पैसा है क्या? ये घर अब हमारा है। मेरी माँ तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए आई है, ये देखो हमारे पास पैसे हैं। बॉस, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये लीजिए मैडमैक्स जी आपके पैसे। अरे इतने सारे पैसे इतनी कम समय में कहाँ से ले आई तुम? ओ सब छोड़िए मैडमैक्स जी, ये अपने पैसे लीजिए और हमारा घर खाली कीजिए। और फिर बीर और बीर की माँ को अपने घर मिल जाता है। इधर मैडमैक्स और चिंबकटू ठंड की वजह से घर के बाहर कांप रहे थे। तो एक छोटी सी गांव के बगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिसका आम बहुत मीठा था। वहाँ से जो भी गुजरता वो आम खाकर ही जाता। वहाँ पर मैडमैक्स और चिंबकटू भी आम खाने आ जाते हैं। बॉस, कितने सारे आम हैं, चलो खाते हैं। चलो आम गिराते हैं।
बॉस देखो मैं एक ही बार में गिरा दूंगा। यो! अरे मार डाला रे। अरे तुम आम गिरा रहा है कि मेरा सर फोड़ रहा है? सॉरी बस सॉरी, गलती से लग गया। फिर दोनों आम गिराकर खाने लगते हैं। एक दिन की बात है, बीर वहाँ पर बैठकर आम खा रहा था, तभी कोई रोने की आवाज आती है। ओए 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 ओए। बेचारा पेड़ बहुत जोर जोर से रो रहा था। अरे पेड़ जी आप रो क्यों रहे हैं? ओए छोटे बच्चे, तेरे को क्या बताऊं यार, मैं मरने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी फल है। अरे पेड़ भैया, जो भी इस धरती पर आया है उन्हें तो मरना ही होगा, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। ओए मरने की डर से नहीं रो रहा हूँ, बस इस बात का दुख है। ओए बहुत सारे लोग मेरा आम खाते हैं, लेकिन कोई भी मेरा गुठली इधर नहीं बोते। अगर कोई मेरा गुठली इधर बो दे तो उसमें से छोटे छोटे और भी आम के पेड़ निकल गए, जिसकी वजह से मेरा जाति और बढ़ेगा। अरे तो आप इसलिए रो रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, गलती हम लोगों की है, ये बात तो हमारी दिमाग में आई नहीं। आप चिंता मत कीजिए पेड़ जी, मैं आज ही सभी लोगों से बोल दूंगा कि जो भी आम खाएगा गुठली इधर ही बो दे। ये सुनकर आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है और फिर बीर भी एक आम खाकर वहीं पर एक गुठली बो देता है। और फिर जल्दी से बीर गांव के सभी लोगों को ये बात बता देता है। अरे बीर तुम सही बोल रहे हो, ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं, हमें ये काम करना चाहिए। अगर आम का पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? उस दिन के बाद वहाँ पर जो भी आम खाता वहाँ पर वो आम का गुठली बो देता। कुछ समय बाद बारिश होती है और फिर सभी आम का पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं और उन सभी पेड़ों में आम फलने लगते हैं। ये सब देखकर वो बूढ़ा आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। तो हे दोस्तों, ये कहानी बीर की है। एक छोटी गांव में बीर और उसकी माँ रहते थे। ठंड शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से सारे स्कूल बंद हो गए थे। एक दिन की बात है, मम्मी मम्मी स्कूल छुट्टी हो गया है, पूरे सर्दी तक छुट्टी रहेगा। मम्मी मैं छुट्टी मनाने के लिए अपने मौसी के घर जाऊंगा। नहीं वीर बेटा नहीं, तेरे मौसी की घर बहुत दूर है, तू अकेला नहीं जा पाएगा वीर। मम्मी मैं जानता हूँ रास्ता, बस मुझे गाड़ी में बैठा देना, मैं पहुँच जाऊंगा, प्लीज मम्मी जाने दो ना। ठीक है वीर बेटा, अगर तू जाना चाहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी अंकल की गाड़ी में बैठा दूंगा। थैंक यू मम्मी थैंक यू, मुझे पता था आप मुझे जरूर जाने दोगे। रात हो जाता है। बीर की माँ जल्दी सो जाती है, पर बीर को नींद नहीं आता है। कल मौसी की घर जाने के लिए वो अपने सारे सामान एक बैग में पैक कर लेता है। चलो मैंने सारे सामान पैक कर लिया, अब मैं कल मौसी की घर जाऊंगा। अगले दिन बीर को उसकी माँ गाड़ी तक छोड़ने के लिए आती है। अरे बीर की मम्मी, कहाँ जा रही हो तुम? अरे सुनिए ना, इसे इसकी मौसी के घर तक छोड़ देना, ये अपने मौसी के घर ठंड की छुट्टी मनाने जा रहा है। अरे ठीक है, इसको मैं जरूर छोड़ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर बीर गाड़ी में बैठ जाता है। बाय बाय मम्मी। बीर अपने मौसी के मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। लंबे सफर के बाद बीर अपने मौसी के घर पहुंच जाता है। अरे देखो तो कौन आया है। अरे बीर बेटा, कितना बड़ा हो गया है तू। मौसी। बीर अपने मौसी से मिलकर बहुत सारी बातें करता है। बीर
की मौसी बीर के लिए बहुत सारे मीठे मीठे खाना बनाती है। बीर सभी चीजों को स्वाद लेते हुए खाता है। बीर अपने मौसी के साथ वहाँ पर बहुत सारे जगह पर घूमने जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बीर अपने सर्दियों की छुट्टी अपने मौसी के साथ मनाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा? ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।